जो बयानात आ रहे हैं नहीं, बयान तो फैक्चुअल नहीं होते ना, पानी उन्होंने बयान आपका क्या रोका होता है? हुआ है। बयानात आप लोग ही देते हैं ना, मैं तो, मेरा बयान तो नहीं आया कोई ऐसा जो कि देखने में भी मेरा ख्याल है नाकाबिले बर्दाश्त है देखना। इतने अजीब सब्जेक्ट के ऊपर वो फिल्में ला के आया था, हम उन्हें इतना प्रोटोकॉल देते हैं। पहली दफ़ा आप ऑब्सेस्ड हैं उस पहले पे, लेकिन ये पहली दफ़ा भी है और ये बीच में भी है और ये आखिर में भी है और ये सारा सिलसिला इसी पे है। अच्छा फैसल, एक बात और बताया, आप ये ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, फला सब कुछ सारा सब होता है, उसके बाद 2-4 घंटे 4-5 घंटे सोते होंगे? नहीं, मैं पूरी 6 घंटे की नींद लेता हूँ। 6 घंटे सोते हैं? हाँ। 6 घंटे सोने के बाद उठते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, कोई गेम खेलते नहीं है रोजाना आप? नहीं, एक्सरसाइज करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ या जो नॉर्मल जिम नहीं, होता है फिट वो। माशाल्लाह, पिछले दिनों मोटे हो गए थे आप, बड़े फिट वो लग मेरा रहे हैं। हाँ, एक्सीडेंट वैसे का। मैंने सुना था, क्योंकि अभी क्राउड में थोड़े जब हम वेट कर रहे थे कि ये मोटू आ रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आई कि इनको मोटू क्यों कहा जा रहा आई है। वॉज यूज टू बी वेरी अच्छा, फैट। पहले फैट होते और उसके बाद मैंने अपने आप को कम किया, फिर एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरा सर्वाइकल बिल्कुल डैमेज हो गया थे। था। अच्छा, दिस इज सीरियस। तो फिर उसकी वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था, तो दोबारा गेन कर गया था, बट नाउ आई एम माशाल्लाह परफेक्टली फाइन। अल्लाह करे, मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं तुम्हें फिल्मों में देखूं और हिट देखूं। यार इस वक्त हमारे पाकिस्तान से इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह करे कि हो जाए। नहीं नहीं, और एक सेकंड एक सेकंड, आप कैसे कह सकते हैं कि वो बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं? मतलब आपके पास फैक्चुअल एविडेंस क्या है? जो बयानात आ रहे हैं नहीं, बयान तो फैक्चुअल नहीं होते ना, पानी उन्होंने बयान आपका क्या रोका होता है? हुआ है। बयानात आप लोग ही देते हैं ना, मैं तो, मेरा बयान तो नहीं आया कोई ऐसा। मेरा बयान नहीं है, नहीं, बयान मैं हुकूमतों के हैं, बिल्कुल मुतमईन नहीं हुकूमतों हूँ। के बयान है, मेरे हाँ, नहीं मैं है। बिल्कुल इस पॉइंट पे मुतमईन नहीं हूँ कि कोई बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं। देखिए, अगर और नहीं, हमारे पास ऐसा कोई फैक्चुअल एविडेंस नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर बेहतर नहीं की जा तरफ, रहे तो हम हमें चाहते ले हैं कि जाना हाँ, चाहिए। बिल्कुल एब्सोल्यूट, देखिए, हमें ले जाना चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्यूट। कोई ऐसी बात नहीं है, हम सुकून की जिंदगी गुजार नहीं, रहे हैं। लेकिन हमें अभी, मैं कहूंगा कि हमें क्या जरूरत है इंडिया जाने की, मतलब मैं नहीं चाहता इंडिया स्पॉट ऑन, जाना। सही मैं बात। चाहता यार हूँ कि पुराने रिश्तेदारों से मिल लेता आदमी, मेरे उसमें सारे रिश्तेदार, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ है, माँ के कुछ हैं जो बड़ी दूर बैठे हैं, लेकिन ये है कि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मेरा जितना काम है वो पाकिस्तान से हो पहले, और यहाँ से मेरी फिल्म्स वहाँ जाएं। एक सवाल तुम्हारे इसी सवाल में से मैं निकालता हूँ और ये मेरा आखिरी सवाल है कि आखिर हम ये बात क्यों नहीं हुकूमत सतह पे कहते हैं, मैं चाहता हूँ कोई बात इसको निकले तो मैं करूँ कि भाई क्यों नहीं फिल्मों को इस तरीके से किया जाता। माहिश भट्ट आते हैं यहाँ, कार फेस्टिवल करते हैं, उनको हम करोड़ों रुपए देती है हमारी मिनिस्ट्रीज उनको, और उनको इतनी यहाँ पे सिक्योरिटी दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है यहाँ पे, और इतनी वो आके यहाँ पर और ऐसी फिल्में छांट छांट के लाते हैं जो कि देखने में भी मेरा ख्याल है नाकाबिले बर्दाश्त है देखना। इतने अजीब सब्जेक्ट के ऊपर वो फिल्में ला के आया था, हम उन्हें इतना प्रोटोकॉल देते हैं। आखिर हमारी हुकूमत ये क्यों नहीं कहती उनसे, कोई भी हुकूमत जो हो वो क्यों नहीं कहती कि भाई एक फेस्टिवल वहाँ भी हमारा करवाया जाए ताकि हमारे आर्टिस्ट और हमारे लोग अपनी फिल्में लेके वहाँ जाएं और यही रिस्पेक्ट और यही सारी चीज़ें उन्हें मिले। शुड आई से समथिंग? जब प्लीज़। खुदा के लिए इंडिया में रिलीज हुई, रामचंद पाकिस्तान इंडिया में रिलीज हुई। पहली बात यह है कि आप इंटरनेशनल सिनेमा को टच करें, आप उस तरह की फिल्म्स बनाएं कि आप उसको इंटरनेशनली ले जा सकें। बात यह है कि टेक्निकली हमारी फिल्म्स बहुत वीक होती हैं, जो कि एक सिर्फ मासेस के लिए बन रही हैं, एक कुएं के लिए बन रही हैं, मैं ये कहता हूँ, बिकॉज दुनिया बहुत फैल चुकी है, दुनिया बहुत बड़ी है। हमारी फिल्म क्यों वीक है टेक्निकली? टेक्निकली बिकॉज देखें, वी डोंट हैव हमारे पास जो इस वक्त लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं है। इक्विपमेंट्स की बात भी है, और उसके अलावा हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू है, हमारे वहाँ कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। उसकी वजह यह है कि लोगों को लगता है कि हम एक बहुत छोटे सर्किट के लिए फिल्म बनाते हैं। हमारे 4 सूबे हैं जिसमें से हमारे पास टोटल अब कोई 200-250 सिनेमा रह गया है, और उन 200-250 सिनेमा से हमारा ये पैसा पूरा नहीं होगा, हम लोग ये कवर नहीं कर पाएंगे। वो ये नहीं सोचते हैं कि उन 200-250 सिनेमास के अलावा हमारे पास दुनिया पड़ी है जिसमें हम जाके अपनी फिल्म्स लगा सकते हैं। हाँ, हमें शुरू में कुछ क्राइसिस फेस करने पड़ेंगे, या हमने शुरू से अपनी कोई ऐसी मार्केट क्रिएट ही नहीं की। बिल्कुल। ये भी एक हमारा कसूर है। अगर आप कोई 20 साल पीछे चले जाएं, बल्कि 20 साल भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 10 साल पीछे चले जाएं, तब भी हमारे पास बहुत अच्छी फिल्म्स बन रही थी। मतलब अगर जीवा और हम 1-2 और फिल्में डिस्कस करें, दोज वर अमेजिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मूवीज। 92 में हमने बनाई थी मिस्टर 420। वो उस फिल्म से एक बिल्कुल चेंज आया था क्योंकि लोग देखना चाहते हैं इंटरटेनमेंट, और लोगों ने और दूसरी बात है कि ड्रामा बहुत छोटा स्केल था स्टेज ड्रामे का, लेकिन उसने इंडिया की तमाम हिट फिल्मों का मुकाबला किया हमारे तो थिएटर बाकायदा बैन रहे हैं बड़ा अरसा वहाँ पे। बहुत अरसा में इंडिया में बैन रहा, और बकरा किस्तों पर ये वाहिद दुनिया का पहला स्टेज ड्रामा था जो वीडियो पर रिलीज हुआ
वो एक क्रिएशन थी हमारी, हमने की और वो क्लिक हुई। उन दिनों मैं दिल्ली में था, वाज फॉर माय मामूज वेडिंग, तो वो हमसे जो जा रहे थे, तो जितने मेरे कजन्स वगैरह ननिहाल के, तो दे वर सेइंग कि यार वो कोई उमर शरीफ का ड्रामा है यार, वो ले आना, कोई उमर शरीफ का ड्रामा है वो ले आना, तो वो हम स्पेशली लेके गए थे। लेकिन बात यह है कि अभी हम लोगों को जो लोग, हमारे अपने जो लोग हैं, मैं उनसे ये बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि यार एक जगह बनाओ, हम लोग खुद फिल्म्स बनाते हैं, हम लोग फिल्म्स बना के इंटरनेशनली मार्केट करते हैं, बिकॉज जो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं वो हम लोगों को बहुत सपोर्ट करेंगे और हमारे लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे ड्रामों को अगर सपोर्ट करते हैं। ये जो सियासतदान आपके साथ बैठी हुई हैं, इन्होंने अगर एक ड्रामा मेरा देख लिया तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारी हुकूमत हमें सपोर्ट करे, मैं कहता हूँ हुकूमत हमें प्रॉपर तरीके से अगर यूटिलाइज करे तो हम जिनके ऊपर दहशतगर्दी का धब्बा लग चुका है, हम जिनके ऊपर बहुत सारे और करप्शन है, हम अपनी फिल्मों के ज़रिए मैसेज दे करके उस एटीट्यूड को ख़त्म कर सकते हैं। हम एक ब्रिज बन सकते हैं, हम बहुत सारे इख्तलाफात को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हम फ़नकार अपने अपने बिसात के मुताबिक तो काम कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, सिफारती ताल्लुकात के लेवल के ऊपर नहीं जा सकते। इसके लिए हमें गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को पाकिस्तान के आर्ट को प्रमोट करने के लिए इसको बाकायदा तवज्जो की ज़रूरत है। कभी किसी गवर्नमेंट के बजट में इसके लिए कोई बजट नहीं होता, इसका कुछ अनाउंस नहीं होता। इस पर तवज्जो दें। इस काम के ज़रिए बहुत सारे ममालिक ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड तक ले गए हैं और हमारी रिक्वेस्ट पर मैं फैसल कुरैशी साहब आपका और मारवी मेमन साहिबा आपका इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ अपनी टीम की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, कि आप लोग अपनी बेइंतहा मसरूफियत में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। जाते जाते आपसे एक बात सुनना चाहता हूँ, आपसे भी सुनूंगा, आपसे सुनना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहेंगी? कोई ऐसी बात जो आप पहली दफ़ा कह रही हो? पहली दफ़ा आप ऑब्सेस्ड हैं उस पहले पे, लेकिन ये पहली दफ़ा भी है और ये बीच में भी है और ये आखिर में भी है और ये सारा सिलसिला इसी पे है। और ये स्पेशली इनके लिए एक मैसेज है कि ड्रीम्स आर फॉर रियल एंड मेक देम हैपन। ओह या, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ, आज भी वही कहूँगा कि बी पाकिस्तानी एंड प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। पाकिस्तानी बनिए, पाकिस्तानी बल्कि फिर चीज़ों को भी अपनाइए। और फिर एक बात और, मैं आज ये बात मैं फिर बार बार कहूँगा कि कीमतें बढ़ जाएं, किसी भी चीज़ की अब महंगाई हो जाए, एहतजाज का तरीका बड़ा महज़ब अपनाइए। इख्तलाफ रखना आपका हक़ है, आप वो चीज़ ख़रीदना तर्क कर दें, मगर उस महंगाई की वजह से बिला वजह किसी की गाड़ियाँ मत तोड़ें, ट्रैफिक के सिग्नल्स मत तोड़ें और बिला वजह किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच मैन, थैंक यू वेरी मच।